नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का यह वीडियो हिंदी साहित्य के आदिकाल चैप्टर से होने वाला है और इसका एक और वीडियो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जिसमें कि 22 नंबर क्वेश्चन तक कराया गया है और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जो कि आपका TRE 4 TGT PGT के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा और आपका जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज का यह दूसरा जो वीडियो है इसको हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। आइए अब इसकी व्याख्या को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, दिया हुआ है कि उपयुक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना था। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय व्यवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन हम इसलिए किए हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और अगर अभी तक जो है आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और नहीं तो उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आइए 24 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। दिया हुआ रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसकी व्याख्या को हम लोग पढ़ें। देखिए, दिया हुआ है रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार है। तो एक साइड आपका विद्वान दिया हुआ है, दूसरे साइड आपका नामकरण दिया हुआ है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि रीति काव्य किसने कहा? तो याद रखेंगे जॉर्ज गियर्सन। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु। रीति काल को रीति काल किसने कहा? तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीति काल को कला काल किसने कहा? रामाशंकर शुक्ल रसाल। और रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो याद रखेंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जो यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो सवाल आपसे पूछेगा कि रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल किसने कहा, या किस, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इसका कुछ नोट में भी बात दिया हुआ है। नोट में दिया हुआ है कि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में लिखे गए अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है कि रीति काल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। यानी इस प्रश्न पे विवाद है और जिस आयोग में प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न ने इसका आंसर क्या माना है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र माना है। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछे कि रीति काल को श्रृंगार काल सबसे पहले किसने कहा, तो याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक जो 1929 में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, उसी में ये जो है कहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है गरसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतुर एंड्यू ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब हुआ? तो याद रखिएगा 1871 ईस्वी में। गरसा द तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतुर एंड्यू ए
हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन दो भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि गरसादत्त तासी का जो इतिहास ग्रंथ है उसमें कुल कितने कवि हैं, तो 738 कवि हैं। और इसका जो संस्करण है, मतलब कि दो संस्करण है, पहले भाग का 1839 में प्रकाशन हुआ, दूसरे का 1847 में हुआ, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के कवि हैं। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनके जो ग्रंथ हैं इसमें कुल 738 कवि हैं, इनमें हिंदी के तथा कितने कवि हैं और शेष किसके हैं, तो याद रखिएगा हिंदी के 72 हैं तथा शेष उर्दू के कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गरसादत्त तासी ने किया था। भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, नेट में भी पूछा हुआ है और पीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का फ्रेंच भाषा में, यह सवाल आपसे पूछेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सबसे पहले प्रयास किसने किया, तो याद रखेंगे फ्रेंच विद्वान थे गरसादत्त तासी, उन्होंने ही किया था। गरसादत्त तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षाने ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित कराया और एक कब प्रकाशित हुआ, 1952 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ, देखिए एक साइड आपका हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ है, दूसरे साइड आपका लेखक है, इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। पहला दिया है तजकीरा ई सूरा ई हिंदी, 1848 ईस्वी, लेखक है मौलवी करीमुद्दीन। यानी तजकीरा ई सूरा ई हिंदी के लेखक कौन है, मौलवी करीमुद्दीन। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी, महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका 1840 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की आदिकाल 1952, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी, गणपति चंद्रगुप्त। भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, तो गणपति चंद्रगुप्त जी ने लिखे हैं और 1965 ईस्वी में। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सी सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। अब देखिए यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपको सजाना है, तो इसका डायरेक्ट हम लोग व्याख्या देख लेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सी सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सतसई तथा कड़खा रामायण है। ठीक है, शिव सी सरोज में कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो राम सतसई तथा कड़खा रामायण है। नेक्स्ट आपका है सुमेलित कीजिए, तो इसको भी हम लोग व्याख्या देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसका व्याख्या देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श, यानी हिंदी साहित्य विमर्श किसने लिखा है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी क्या लिखे हैं, तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। भी एक क्वेश्चन है, ये सवाल आपसे पूछता है कि हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा
तो एक क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, या चलिए मैं आपको क्वेश्चन के रूप में आप ही से हम पूछ रहे हैं, जो भी आई क्वेश्चन है उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि प्रिय प्रवास को किसने लिखा था, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है या किसने लिखा है। ठीक है, ये भी आई क्वेश्चन है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास लिखे हैं। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना है। देखिए यहाँ पे मिल ही गया। तो आप लोग को बताना है कि प्रिय प्रवास कब लिखा गया था, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, कमेंट करके ये बताइएगा। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। पुनर्वा तथा अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है, तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी तथा डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजन वाला है, एग्जाम में आपको परेशान करेगा। तो आपको अगर सवाल पूछे कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा, तो डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। और अगर आपसे सवाल पूछे कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। तो परेशान नहीं होना है, अच्छे से क्वेश्चन देख के बनाइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन लोग करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं, तो याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राजस्थानी पिंगल साहित्य किसने लिखा है, तो मोतीलाल मेनारिया। जबकि हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी के लेखक डॉक्टर टीकम सिंह तामर हैं। ये भी VVI है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी वीर काव्य के लेखक कौन है, तो डॉक्टर टीकम सिंह तामर हैं। देखिए इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मैं मानता हूँ कि इससे ज़्यादा आपको TRE 4 में PGT के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। आप 40 नंबर का GS कर लेंगे, और वो भी GS का भी वीडियो में हिस्ट्री और पॉलिटी और साइंस का कुछ वीडियो सुबोध GS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर डाला गया है, उसको आप देख लेंगे तो वहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। अब देखिएगा इसके व्याख्या को हम लोग करेंगे। जॉर्ज ग्रेसन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो यहाँ से दो क्वेश्चन है, पहला तो ये हो गया कि ये किसने लिखा है, तो जॉर्ज ग्रेसन ने लिखा है। अब इसको जो है किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। जबकि गरसा द तासी लिखित इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदिव ए हिंदुस्तानी 1839 एवं 1847 ईस्वी दो भाग को लक्ष्मी सागर वर्षाने ने हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी नाम से अनुवाद किया। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स हैं। सवाल आपसे पूछेगा कि ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा
पादरी एडविन ग्रिप्स हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी के लेखक F.E.K. हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1700 से 1900 विक्रम संवत को रीतिकाल का समय माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय शक संवत 1700-1900 विक्रम संवत माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को निम्न अनुसार 4 भागों में विभाजित किया तथा प्रत्येक कालखंड का समुचित नामकरण किया है। आदिकाल को वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल यानी गद्यकाल 1900 से 1984। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग व्याख्या करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, बता ही देते हैं। देखिए याद रखिएगा, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखे हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं, डॉक्टर लक्ष्मी सागर बरसाने भी लिखे हैं, डॉक्टर नागेंद्र जो हैं ये नहीं लिखे हैं। इनकी कौन सी पुस्तक है? तो याद रखिएगा भाषा विज्ञान। तो आपसे सवाल ये पूछ सकता है भाषा विज्ञान किसने लिखा है? तो डॉक्टर नागेंद्र। आइए यहाँ पे लोग व्याख्या करें। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संपादक हैं, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर बरसाने ने हिंदू साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो याद रखिएगा, मिश्र बंधु। दिए गए साहित्यकारों में मिश्र बंधु ने अपनी साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 यानी कि 4591 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि मिश्र बंधुओं में 3 कवि कौन कौन हैं? तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी हैं। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। शिव सी सेंगर ने शिव सी सरोज 1863 ईस्वी नामक ग्रंथ में 838 कवियों का विवरण दिया है। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि शिव सी सरोज किसने लिखा है? तो शिव सी सेंगर ने, और इसमें इन्होंने 838 कवियों का विवरण दिया है। ग्रियर्सन यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों का, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथों में 1000 कवियों और लेखकों का शामिल किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो याद रखिएगा, युग प्रवृत्ति। ये भी एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो युग प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल के ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी हुआ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे। अगर आप लोग को मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।